Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected students. I welcome all of you on behalf of Oriental College of Science and Commerce Atak. I am your teacher, Mohammad Mujahid Riaz. Today we are going to study Financial Accounting of class BCom Part 1. And today's topic is same bank reconciliation statement, and it is my lecture number 5 on this topic. Today we will solve problem number 12 given on page number I think 246. अपनी बुक्स ओपन कर लिया करें। ये इमेज आपके सामने आ रहा है, इसी तरह आपकी बुक पे बना हुआ होगा 246 पे क्वेश्चन नंबर 12। ऑन 30 जून 2017 द कैश बुक ऑफ मिस्टर जुबैर शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ ₹3200। देखिए बाकी 6 ट्रांजैक्शंस भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन पहला जो एक स्टेप है ना जिसमें आप बैलेंस डिसाइड करते हैं कौन सी बुक का फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, आई थिंक इट मेक 60% ऑफ द क्वेश्चन के अगर आप ये ठीक कर लें तो 60% चांसेस हैं कि आपके नंबर आ जाएंगे क्वेश्चन में। और अगर ये गलत हो गया तो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि आपके नंबर अगर 20 में से कोई 5 या 10 नंबर बड़ी मुश्किल से आपको मिलेंगे। तो अभी 2 बातें डिसाइड करनी है पहली स्टेटमेंट से। ये कैश बुक का बैलेंस है या पासबुक का बैलेंस है, तो नज़र आ रहा है कि ऑन 30 जून 2017 द कैश बुक ऑफ मिस्टर जुबैर। एक बात होता है अभी ये कैश बुक है, फिर आगे ये डिसाइड करना होता है कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट कहते हैं अगर कोई पैसा आपने बैंक से उधार लिया हुआ है, यानी आपके अकाउंट के जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए और अब आप बैंक का पैसा यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ टर्म्ड एज ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो इट क्लियरली शोज दैट कि ये नेगेटिव बैलेंस है। अब नेगेटिव बैलेंस है यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो इसको हम अनफेवरेबल कंसिडर करेंगे। रिमेनिंग ट्रांजैक्शन हम साथ साथ देखते रहते हैं, जैसे चेक्स ऑफ ₹8,000 पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड, ये अनकलेक्टेड चेक्स हैं। चेक्स ऑफ ₹6,000 इशूड ऑन 26 जून हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड, ये अनप्रेजेंटेड है। तो टर्म बाय टर्म मैं सारी ये एग्जांपल जो ट्रांजैक्शन है ये एक्सप्लेन करता रहूँगा। सो पहली चीज़ ये अगेन वही रूल्स सामने आ गए। कैश बुक का फेवरेबल डेबिट, अनफेवरेबल क्रेडिट, पासबुक फेवरेबल क्रेडिट और अनफेवरेबल डेबिट। अनप्रेजेंटेड का ट्रीटमेंट है कि उसको डेबिट करना है, अनक्रेडिटेड को क्रेडिट करना है। इनकम गेन्स अगर आ जाएं डेबिट करना है, और एक्सपेंसेस लॉसेस अगर आए तो उनको क्रेडिट करना है। टॉप पे मिस्टर जुबैर का नाम आ जाएगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और जिस डेट पे रिकन्सिलिएशन तैयार हो रही है वो लिख देंगे। अब आ गया जी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये कौन सा बैलेंस है? अनफेवरेबल है, कैश बुक का है, और इसको कौन सा ट्रीटमेंट लगेगा? क्रेडिट। इसकी अमाउंट है ₹32,000। इसके बाद अनकोलेक्टेड चेक्स दिए हुए हैं। अब क्रेडिट है ना, ये पहला ये नज़र आ रहा है क्रेडिट 32,000। अब क्रेडिट को आप पॉजिटिव एज्यूम कर लें, जो इसके अलावा बैलेंस आए यानी डेबिट का कोई आए साइन, उसको नेगेटिव यानी ब्रैकेट के साथ लिख दें। अनकोलेक्टेड का ट्रीटमेंट कौन सा लगना है जी? ये एरो के साइन शो कर रहा है क्रेडिट। क्रेडिट के साथ ट्रीटमेंट में यानी क्रेडिट और क्रेडिट एक जैसे साइंस हैं, तो इसमें प्लस ही होगा ₹8,000। इसकी अमाउंट दी गई है। तीसरी ट्रांजैक्शन में लिखा गया था कि चेक्स आपने ₹6,000 के प्रेजेंट इशू कर दिए, प्रेजेंट नहीं हुए। अनप्रेजेंटेड का रूल क्या है? ये आपके सामने एरो से भी नज़र आ रहा है, डेबिट। अब इसको ब्रैकेट के साथ लिखेंगे ₹6,000। इसके बाद लिखा हुआ है जी कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो है वो बैंक ने डेबिट कर लिया है और आपने अभी तक उसकी एंट्री नहीं की। नज़र आ रहा है ओवरड्राफ्ट लोन है, लोन के ऊपर दिए जाने वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। वैसे बैंक ने डेबिट किया है तो आपके लिए नुकसान है, एक्सपेंस है, आपके अकाउंट से कमी का बायस बनेगा, तो इट इज़ योर एक्सपेंस। और एक्सपेंस के लिए कौन सा रूल लगना है? क्रेडिट। 1200 क्रेडिट क्रेडिट सेम हो जाएंगे, इसको नेगेटिव साइन शो नहीं करना। इसके बाद लिखा हुआ है जी कि बैंक ने कोई ₹28 के कलेक्शन चार्जेस काटे हैं, जिसके बारे में कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई। तो अगेन कलेक्शन चार्जेस नाम से भी जाहिर है कि ये क्या है? एक्सपेंस है। इसके ऊपर भी क्रेडिट का ट्रीटमेंट लगेगा ₹28 का। फिर लिखता है कि जी मिस्टर जुबैर ने कोई पैसा अपने अकाउंट में जमा करवाना था, वो गलती से मिस्टर यूसुफ का नाम लिखा हुआ है। आई थिंक क्वेश्चन दोबारा आप लोग देख लें, आपके सामने बुक मौजूद होगी। बहरहाल ये है कि पैसा आपने अपने अकाउंट में जमा करवाना था, वो गलती से किसी और अकाउंट में चला गया। तो ये हमारे लिए क्या है? ये आपके सामने नज़र आ रहा है, एरो से मैंने शो किया कि ये हमारे लिए क्या है? लॉस है।
वो तो देखिए बाद में पैसा रिकवर करेंगे, बैंक से निकलवा लेंगे अपने अकाउंट, लेकिन अभी की डेट तक 30 जून तक जो पैसा आपके अकाउंट में जो जाना चाहिए था नहीं गया, तो आपके लिए क्या है, लॉस का बायस है। तो लॉस के लिए कौन सी ट्रीटमेंट लगेगी, क्रेडिट 4000 रुपीज़। और लास्ट में लिखा हुआ है कि जी मिस्टर ज़ुबैर का जो कोई डिपॉजिट था किसी जगह पे, उसके ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया है और आपको जनाब इतला को मेरा ख्याल है 2 जुलाई को भेजने हैं। बहरहाल वो हमारा कंसर्न नहीं, हमने तो पहले क्वेश्चन में भी आया था तो हमने ये देखा कि वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये तभी आती है कि जब एक बुक 30 जून तक एंट्री कर चुकी है और दूसरी बुक में 30 जून तक एंट्री नहीं हुई। 30 जून तक एंट्री नहीं है, हमारे लिए इंटरेस्ट है और कलेक्शन हुई है, बैंक ने रिसीव किया है हमारे लिए, रिसीव करके हमारे अकाउंट में डालेगा, तो इट इज़ अवर डायरेक्ट कलेक्शन जो कि बैंक ने हमारे लिए की है। तो डायरेक्ट कलेक्शन यानी इनकम का रूल लगेगा डेबिट, जो लाजिम बात है, हमने कहा क्रेडिट जो है अगर वो पॉजिटिव एज्यूम करना है पहला बैलेंस, तो बाकी सारे जो डेबिट के साइन के साथ होंगे उनको नेगेटिव एज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ आई थिंक सो आपको क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। 32,000 प्लस 8,000 माइनस 6,000 प्लस 1,200 प्लस 28 प्लस 4,000 एंड माइनस 3,000. The answer is 36,228. यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स हमने इस क्वेश्चन में पॉजिटिव हमने क्या अज्यूम किया, क्रेडिट। तो 36,228 हमारा आंसर आएगा जो कि क्रेडिट होगा। कैलकुलेटर पॉजिटिव साइन शो कर रहा है, इसको आपने याद रखना है। क्रेडिट 36,228। ओपनिंग बैलेंस कौन सा था, ये नज़र आ रहा है कैश बुक का, तो ये अगर हम आंसर में कन्वर्ट करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा और पासबुक का बैलेंस हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्क्रीन पे में आपको नज़र आ रहा है। बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट 36,228। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। ये जो स्क्रीन आपके सामने अभी नज़र आ रही है, जो मैंने अभी दोबारा रिवर्स कर दी, ये आपने अपने नोट्स बना लेने हैं। क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हुआ हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल आपके पास एक अल्लाह ताला की तरफ से एक प्रॉब्लम है, उसका हम कुछ कोशिश कर रहे हैं सोल्यूशन निकालने की, कि आपको ये जो एजुकेशन में गैप ना आए और आप साथ साथ अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखें घर के अंदर भी। तो ये आपने साथ साथ नोट्स भी तैयार करने हैं और दुआओं में, जहाँ वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, वहाँ साथज़ा को भी अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर।